जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको दिवाली के 5 दिवसीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में माता लक्ष्मी के साथ ही शुभ सौभाग्य लेकर आए, इसी शुभकामना के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बुध देव की चर्चा करने वाले हैं। बुध देव, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये बुद्धि के स्वामी होते हैं, ये कम्युनिकेशन के स्वामी होते हैं। कम्युनिटी, कारोबार, कोई भी हो आपका व्यवसाय, आपके जीवन में मीडिया, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, गणित से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, ज्योतिषीय, तंत्र मंत्र, पांडित्य, शिक्षण, बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले काम, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ग्रीनरी, लिक्विडिटी, बहन बुआ बेटी, इन सभी के जो कारक होते हैं वो बुध देव होते हैं। अब बुध देव क्या है? एक सुकुमार अवस्था के बालक हैं। जिस भाव में जाते हैं उस राशि के अनुसार और जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं उस ग्रह के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस गोचर काल के दौरान ये होने जा रहा है कि क्या है कि बुध देव जनरली जो है 18 से 19 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर ये काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं। कारण क्या बनेगा? ये 20 नवंबर को वृश्चिक राशि में ही वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के कारण, क्योंकि वही इनका समय जो होगा वो परिवर्तन का होगा, तो ये वृश्चिक राशि में ही वक्री हो जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक ये वृश्चिक राशि में ही रहने वाले हैं। और वृश्चिक राशि जो है ये मंगल देव की राशि है और बुध देव के लिए यह नीच की राशि है। वहीं मंगल देव जो स्वयं बैठे हुए हैं वो भी इस समय नीच की राशि में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए ये प्रभाव किस तरीके से होंगे? क्योंकि देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं किसी न किसी लग्न के और किसी न किसी राशि के हैं, तो सभी को इनके पृथक पृथक प्रभाव दिखाई देंगे। कुछ निगेटिव निकल कर आएगा, कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। जितने भी कारोबार हैं, जितने भी जॉब हैं, सब में बुध देव का कारकत्व है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बुध देव महत्वपूर्ण हैं। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है और जो भी व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है उसके लिए बुध का प्रत्येक गोचर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुध देव आपके जीवन में नगद माया लाने का कार्य करते हैं। और जैसा कि इस भौतिकवादी युग में बिना धन के जीवन के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक आपको जिन जिन जगहों पर जूझना पड़ता है धन के लिए, वो सारी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। अब जैसा कि देखिए, बुध देव का यह गोचर शुक्र देव के साथ होने जा रहा है और गुरु, शनि, राहु की इन पर दृष्टि जा रही है। शनि, राहु, गुरु की बुध पर सीधी दृष्टि होगी। अचानक भाग्य वृद्धि, मिलेगा अक्षय सुख और भरेंगे धन भंडार। तो ये किस लिए कहा मैंने? क्योंकि देखिए, शनि और राहु जो हैं वो पाप प्रभाव के हैं। वो जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ के लिए तो अच्छा करते हैं, किंतु इनकी दोनों ही ग्रहों की दृष्टियाँ जो होती हैं वो विच्छेदात्मक होती हैं। अब इस विच्छेदात्मक दृष्टि से दृष्ट होंगे, किंतु वहीं शुक्र से युत होंगे और गुरु से दृष्ट होंगे। तो इन दोनों शुभ ग्रहों के प्रभाव, दो पाप ग्रहों के प्रभाव, आपको किस तरीके से इनके प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, इन सभी विषयों पर यहाँ पर सूत्र के साथ पूर्ण चर्चा करेंगे। तो देखिए, हर किसी को भाव से संबंधित अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपके दो केंद्र भावों के स्वामी बुध देव यहाँ पर भाग्य भाव में शुक्र के साथ युति करके बैठे हुए हैं। अब बुध देव देखिए यहाँ वृश्चिक राशि में है तो इन्होंने यहाँ पर नीच के हो रहे हैं, किंतु शुक्र के साथ होने के कारण यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो आपको उच्च के प्रभाव प्रदान करने लगता है। तो यहाँ पर
जब तक ये शुक्रदेव के साथ रहेंगे तब तक आपको उच्च के बुध के प्रभाव प्राप्त होंगे। तो ऐसे में क्या है, भाग्य की आपको साथ मिलेगा। और जब तक शुक्र के साथ इनका योग बनेगा तब तक क्या होगा कि आपको दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहेगा और आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। माता के साथ आपका स्नेहिल संबंध होगा। सुखों में कोई भी आप कार्य करवाना चाहते हैं, छोटा मोटा कार्य आपका कोई अटका पड़ा था काफ़ी लंबे समय तक, किसी भी कारणवश से आप उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, सुख सुविधा के लिए कुछ चीज़ें लेना चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे, इस समय आने वाले सभी व्यवधानों पर विराम लगेगा और आपकी ये सभी चीज़ें आपकी संपन्न होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम करवाना आपके लिए हितकर रहेगा। भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। जो भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए थे वो कार्य इस समय पर आपके आगे बढ़ सकते हैं। इनकम का कोई सोर्स जनरेट करना चाहते थे और वो नहीं हो पा रहा था, उस समय उसमें पड़ने वाली सारी अटकलें समाप्त होगी। सप्तम दृष्टि से ये देखेंगे आपके पराक्रम भाव को। तो पराक्रम भाव का में किन किन चीज़ों को देखा जाता है, देखिए सबसे पहले तो आपका बाहुबल होता है, साहस होता है, आपके छोटे भाई बहन होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, आपकी 12th तक की एजुकेशन इसी भाव से देखी जाती है। आपके जो निर्णय होते हैं, चाहे फैमिली को लेकर हों, चाहे जॉब को लेकर हों, चाहे फाइनेंस को लेकर हों या प्रॉपर्टी को लेकर हों, किसी भी तरीके के डिसीजंस यदि लेना चाहते हैं और उन डिसीजंस पे कितनी आप दृढ़ता से खड़े रहेंगे, कितनी देर में वो डिसीजंस आपके बदल जाएंगे, इन सभी चीज़ों का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो इस समय क्या है, यदि किसी भी प्रकार से आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, ग्रीनरी से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र, या फिर आप लाइन से हैं, वाणी के द्वारा कोई कार्य करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, इन सभी चीज़ों से यदि जुड़े हुए हैं तो ये समय बेहद आपका उपलब्धि प्रदायक रहने वाला है। चीज़ें जो हैं बहुत ही आपके लिए हितकारी होने वाली हैं। थोड़ा सा क्या है, इस दौरान आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाएगी, लेकिन आपके कार्य कारोबार के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा जब तक कि नीच भंग राजयोग निर्मित रहेगा। आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके जीवन साथी के द्वारा धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं, आपके पदोन्नति प्रमोशन के प्रबल योग बने हुए हैं। इस समय आपको बोनस वगैरह की भी प्राप्ति हो सकती है, या काफ़ी समय से आप प्रमोशन चाहते थे तो इस समय पर आपके प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं। चीज़ें जो हैं आपके आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत ही उत्तम हो रही हैं। और वहीं देखिए गुरु से भी ये सप्तम दृष्ट हैं, शनि से दसम दृष्ट है और राहु से नवम दृष्ट है। देखिए जब तक ये यहाँ पर गुरु शुक्र रहेंगे तब तक गुरु सौम्यता इनकी प्रबल रहेगी, और जब शुक्र राशि परिवर्तन करके धनु में चले जाएंगे तब क्या है कि आपकी 50% निगेटिविटी समाप्त करने के लिए गुरुदेव यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो स्थितियाँ ज़्यादा विषम नहीं होने वाली हैं, हालांकि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में लगे रहते हैं, तो ये आपके साथ होगा। लेकिन चिंतनीय तब होता है जब उनका समस्याओं से निकलने का हमें हल नहीं प्राप्त होता। इस दौरान हल आपको स्वयं प्राप्त होता रहेगा। अब देखिए ग्रह के जो भी प्रभाव बताए जाते हैं वो 100% सटीक उन्हीं लोगों के जीवन पर उतरते हैं जिनकी कुंडली में यानी बर्थ चार्ट में ग्रह जो है विषम परिस्थिति में ना बैठा हो, उच्च नहीं तो कम से कम सामान्य तो होना ही चाहिए। उनको भी इस गोचर काल के प्रभाव बहुत अच्छे प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यदि किसी भी कारण से आपका ग्रह भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, षड बल से कमज़ोर है, नवमांश में कमज़ोर है, दसमांश में कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है या शत्रु ग्रह से युत है, तो आपको गोचर का प्रभाव कुछ अलग ही दिखाई देगा। इसके लिए आप क्या करें, देखिए कुछ विशेष उपाय हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों ने बताए हैं, उनको हम यहाँ पर आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो उनको करने से क्या होता है, यदि आपका ग्रह विषम अवस्था में बैठा होता है तो शुभ होना प्रारंभ कर देता है, शुभ होता है तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है। तो उपाय तो हर किसी को करने ही चाहिए। तो सबसे पहले ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही बहन बुआ बेटी
को गिफ्ट दे सकते हैं। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का पूजन करें, उन्हें कुछ मीठा खाने के लिए दें। हरे रंग की कोई चीज़ उन्हें उपहार स्वरूप दी जा सकती है। कबूतरों को दाना खिला सकते हैं, हरी मूंग खिलाएं तो बहुत ही उत्तम। हरी मूंग को मंगलवार की शाम भिगो दें और सुबह प्रातः बुधवार के दिन उन्हें कबूतरों को डाल दें। अन्य पक्षी भी खा लेते हैं तो कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, वो भी सही है। इसके साथ ही देखिए, बुध की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं माता दुर्गा होती हैं। माता दुर्गा की आप किसी भी रूप में आराधना करते हैं, माता दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माता दुर्गा के सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना भी हितकर रहता है। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत करके भी आप अपने बुध को सही कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।